गिल्गमेश महाकाव्य प्राचीन मेसोपोटामिया से उत्पन्न होने वाला सबसे पुराना साहित्यिक कृति है। यह कहानी विभिन्न मिट्टी की गोलियों से खोजी गई थी और वर्षों के दौरान एकत्र की गई थी। यहाँ गिल्गमेश महाकाव्य की खोज और प्रकाशन के कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर दिए गए हैं। 19वीं सदी 1853 ब्रिटिश म्यूजियम के पुरातत्वविद होरमुजद रस्सम द्वारा निनेवे, आधुनिक इराक में अशुरबनीपाल की लाइब्रेरी के खंडहरों में महाकाव्य का पहला प्रमुख टुकड़ा खोजा गया। 1872 ब्रिटिश म्यूजियम के असियूरियोलॉजिस्ट जॉर्ज स्मिथ ने एक हिस्से का पहला अनुवाद किया। उन्होंने लंदन में बाइबल आर्कियोलॉजी सोसाइटी की बैठक में अपनी खोज बाढ़ की कथा का खुलासा किया। प्रारंभिक 20वीं सदी 1914 आर कैंपबेल थॉम्पसन ने नौवेह लाइब्रेरी के टुकड़ों सहित टेक्स्ट का अधिक व्यापक संस्करण प्रकाशित किया। 1920s 1930s अतिरिक्त टैबलेट और टुकड़े खोजे गए, जिससे टेक्स्ट में और सुधार और विस्तार हुआ। मध्य 20वीं सदी 1950s 1960s सैमुअल नू क्रेमर और अन्य विद्वानों ने अनुवाद और टेक्स्ट की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुमेरियन साहित्य पर क्रेमर का काम महाकाव्य के कुछ कहानियों के पहले संस्करणों की पहचान करने में सहायक था। 1960 थॉरकिल्ड जैकबसन ने द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस प्रकाशित किया, जिसमें मेसोपोटामियाई मिथकों के अनुवाद और व्याख्याएं शामिल थीं, जिसमें गिल्गमेश भी शामिल था। उत्तरार्ध 20वीं सदी 1989 एंड्रयू जॉर्ज ने टेक्स्ट के एक नए व्यापक अनुवाद और आलोचनात्मक संस्करण पर काम करना शुरू किया। उनके काम में नए टुकड़े और अक्कादी और सुमेरियन भाषाओं की समझ में प्रगति शामिल थी। 1999 एंड्रयू जॉर्ज का दोखंडीय आलोचनात्मक संस्करण और अनुवाद प्रकाशित हुआ, जिसने अब तक का सबसे पूर्ण और प्राधिकृत संस्करण प्रदान किया। 21वीं सदी 2003 नए टुकड़ों की खोज जारी रही, जिससे टेक्स्ट पर और अधिक जानकारी मिली। इराक में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा मिला, जिसने कहानी में और अधिक विवरण जोड़े। 2011 इराक में सुलाइमानिया म्यूजियम ने महाकाव्य के एक नए टेबलेट के अधिग्रहण की घोषणा की, जिससे टेक्स्ट को एकत्रित करने के प्रयास में योगदान मिला। 2014 वाशिंगटन डीसी में बाइबल संग्रहालय ने अतिरिक्त टुकड़ों की खोज की घोषणा की, जिसने महाकाव्य के टेक्स्ट में योगदान दिया। इन खोजों और अनुवादों ने गिल्गमेश महाकाव्य की हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है, जिससे प्राचीन मेसोपोटामियाई संस्कृति, साहित्य और पौराणिक कथाओं की गहरी जानकारी मिली है। महाकाव्य गिल्गमेश के बारे में कुछ सामान्य मिथक और गलतफहमियां इस प्रकार हैं। 1. यह पूरी तरह से काल्पनिक है। वास्तविकता गिल्गमेश महाकाव्य प्राचीन मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। गिल्गमेश का चरित्र ऐतिहासिक रूप से उरुक शहर का एक वास्तविक राजा था, हालांकि महाकाव्य में उनकी कथाएं अत्यधिक अलौकिक और काल्पनिक हैं। 2. यह केवल एक कहानी है। वास्तविकता महाकाव्य गिल्गमेश सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व, मृत्यु और अनंत जीवन की खोज जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों को संबोधित करता है। 3. सभी संस्करण समान हैं। वास्तविकता गिल्गमेश महाकाव्य के विभिन्न संस्करण और पुनर्लेखन हैं, जो अलग-अलग समय और स्थानों पर लिखे गए थे। अक्कादी, सुमेरियन और हित्ती भाषाओं में इसके संस्करण पाए गए हैं, और इनमें मामूली और कभी-कभी महत्वपूर्ण भिन्नताएं होती हैं। 4. यह पूरी तरह से खोजा जा चुका है। वास्तविकता महाकाव्य के कई हिस्से अभी भी लापता हैं। नए टुकड़े समय-समय पर खोजे जाते हैं, जो कहानी को और अधिक पूर्ण बनाने में योगदान देते हैं। 5. यह केवल एक धर्मनिरपेक्ष कहानी है। वास्तविकता महाकाव्य गिल्गमेश धार्मिक और पौराणिक तत्वों से भरपूर है, जिसमें देवी देवताओं, आत्माओं और अन्य अलौकिक घटनाओं का समावेश है। यह प्राचीन मेसोपोटामियाई धार्मिक विचारों और मान्यताओं को भी दर्शाता है। 6. यह पश्चिमी साहित्य का हिस्सा है। वास्तविकता गिल्गमेश महाकाव्य प्राचीन मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जो पश्चिमी साहित्य से बहुत पहले की है।
यह पश्चिमी साहित्य पर प्रभाव डालने से कहीं अधिक प्राचीन है और इसे प्राच्य साहित्य का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 7. यह केवल प्राचीन समय में महत्वपूर्ण था। वास्तविकता गिल्गमेश महाकाव्य आज भी साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में अत्यधिक महत्व रखता है। यह आधुनिक साहित्य, कला और दर्शन पर प्रभाव डालता रहा है और आज भी शोध और अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इन मिथकों और वास्तविकताओं को समझने से महाकाव्य गिल्गमेश की गहरी और व्यापक समझ प्राप्त होती है, जो इसे मानवता की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक बनाता है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? अपनी टिप्पणी नीचे दें, लाइक करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें।